हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ एआई के बारे में, जो 1943 से लाइक टिल करंट ईयर तक कितना एआई डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब टाइप्स ऑफ एआई के बारे में पढ़ते हैं। सो स्क्रीन पे आते हैं। ओके, सो एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक। सो बेसिकली एआई एक इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस है। मतलब हम बोल सकते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने के लिए बनाया गया है। और वो क्यों बनाया गया है? टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं टू अवॉइड रिडंडेंट स्टेप्स दैट humans has to do। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स वगैरह, वो भी बहुत फास्ट और एफिशिएंट वे में। हमें कुछ रिडंडेंट स्टेप्स है उसको लाइक ओवरकम करना है, उसको स्किप करना है, इसीलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादातर यूज करते हैं। तो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। तो एआई कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, लर्निंग अप्रोच एंड मीनिंग। तो हम पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो है क्लासिफिकेशन बाय कैपेबिलिटी। हम इसे बोलते हैं लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी। इसमें पहला है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो ये है आज के समय का एआई। और इसके एग्जांपल कुछ हम सबको पता है, सीरी है, एलेक्सा है। एलेक्सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो होम हमारे घर में रहता है बाय द वे, ये डिवाइस जो लाइक पूरा लाइट्स ऑफ, अगर हम इसको लाइक कमांड दे तो ये ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ कर सकता है, ऐसे पूरे चीजें करता है पूरा। उसके बाद लाइक इट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और इसका लिमिटेड डोमेन रहता है, सो इट्स नॉट सो वर्सटाइल। ओके, इट्स नॉट सो वर्सटाइल। और रिकमेंडेशन सिस्टम भी हम बोल सकते हैं एएनआई में आता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हमें पता है एग्जांपल, जो मूवी रिकमेंड करता है हमें हमारे चॉइस के हिसाब से। ओके, मूवी रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी के हिसाब से हम आते हैं सेकेंड टाइप पे, वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये तो अलग लेवल का है, ये लाइक ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस खुद में होल्ड करता है। कैन अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस एनी डोमेन। अभी तक इसको हमने अचीव नहीं किया है, पर फ्यूचर में हम कर सकते हैं, जैसे कि ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है। सो एग्जांपल है इसका, कैन डू एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन डू, सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, अडेप्ट, रीजन भी कर सकता है, प्लान भी कर सकता है पूरा खुद से। ओके, सो अभी आते हैं थर्ड टाइप पे कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। दिस आर स्मार्टर देन ह्यूमंस ऑब्वियसली, इसलिए वो सुपर इंटेलिजेंस है। कैन आउट परफॉर्म ह्यूमंस इन ऑल टास्क, प्योरली थियोरेटिकल। ये तो मतलब है ना, सोचा भी नहीं है अभी तक, ये पूरा साईफाई लेवल है। लाइक चार्विस हम देख सकते हैं टोनी स्टार्क का, वो आता है पूरा बाय द वे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो ये पूरा साईफाई ही है अभी तक, तो ये अभी पता भी नहीं कब हम अचीव करेंगे यार। तो अभी आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे, वो है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनैलिटी। तो इसमें फर्स्ट आता है रिएक्टिव मशीन्स, जिसमें नो पास्ट मेमोरी रहता है, ओनली रिएक्ट्स टू करंट इनपुट, कैनॉट लर्न फ्रॉम पास्ट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आईबीएम डीप ब्लू, जिस चेस एआई हम इसे बोलते हैं, जिसने लाइक गैरी कैस्परोव, वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर, जिसको हराया था। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो के नोट्स में भी है वो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डीप ब्लू है, और इसने बाय द वे गैरी कैस्परोव को हराया था बाय द वे। आई थिंक ईयर क्या था इसमें, हम यहाँ पे देखते हैं 1997 में हराया था गैरी कैस्परोव को इस डीप ब्लू एआई ने। तो अभी हम फिर से वापस आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एआई पे। तो अभी आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी। तो सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, दैट इज लिमिटेड मेमोरी एआई। अभी इसमें पास डेटा यूज होता है, एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड होते हैं टू मेक बेटर डिसीजंस। मोस्ट कॉमन टाइप टुडे
लाइक एग्जांपल इसके है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैट जीपीटी जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है और इसके हिसाब से हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो अभी आते हैं थर्ड टाइप इसी क्लासिफिकेशन में, दैट इज थियरी ऑफ माइंड एआई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड्स ह्यूमन इमोशंस, बिलीव्स, इंटेंशंस वगैरह, कैन इंटरेक्ट सोशली ऑल्सो। तो ये बेसिकली लाइक हमारी ह्यूमन को का जो इमोशनल स्टेट है वगैरह वगैरह वो सबको एनालाइज कर सकता है, एक्सप्रेशंस को पढ़ सकता है। अभी तक ये अचीव नहीं किया गया है। उसके बाद आता है फोर्थ टाइप, सेल्फ अवेयर एआई। ये पूरा हाइपोथेटिकल है। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं एआई जिसको खुद में ही लाइक कॉन्शियसनेस है एंड सेल्फ अवेयरनेस है कि वो खुद एआई है, और ऐसे एआई बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। बट ये सेल्फ अवेयर एआई हम ऐसा बोल सकते हैं ये पूरा साइफाई लेवल का है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनलिटी ऑफ एआई। अभी आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन बाय लर्निंग अप्रोच। तो इसमें पहला आता है सुपरवाइज लर्निंग, ट्रेन्स ऑन लेबल डेटा, जैसे कि हम इनपुट देते हैं कुछ तो भी और आउटपुट मैपिंग होता है जो मॉडल लर्न होता है बाय द वे। ओके, अभी अनसुपरवाइज लर्निंग इसमें सेकेंड टाइप है। इट इज ट्रेन ऑन अनलेबल डेटा और मॉडल बाय द वे पैटर्न्स फाइंड करता है और उस हिसाब से कुछ तो आउटपुट देता है। ओके, एग्जाम्पल इसमें है कस्टमर क्लस्टरिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, ये सारे एग्जाम्पल अनसुपरवाइज लर्निंग में है। थर्ड टाइप है इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी मॉडल बाय द वे लर्न करता है बाय हिट एंड ट्रायल। अगर एरर आता है तो मॉडल उसको पेनल्टी देता है, अगर कुछ अच्छा आउटपुट दिया तो मॉडल उसको रिवॉर्ड देता है। उस हिसाब से लाइक एक मॉडल या एक एआई लर्न करता है जिससे हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके एग्जाम्पल कुछ तो भी है जैसे कि अल्फागो, गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स वगैरह। अभी इसमें है फोर्थ टाइप, दैट इज डीप लर्निंग, यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विथ मेनी लेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है। लर्न्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा। इसके लिए बाय द वे लार्ज डेटा चाहिए, हाई एंड जीपीयूज भी चाहिए एंड लार्ज डेटा। तो वैसे ये लर्न करता है बाय द वे नए पैटर्न्स, कुछ नई चीजें, जैसे कि हम इमेज रिकॉग्निशन देखते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन देखते हैं, ये सब लाइक अभी के समय में डीप लर्निंग से ये बना है। उसके बाद है फिफ्थ टाइप, दैट इज जेनरेटिव एआई। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इट क्रिएट्स न्यू कंटेंट, लर्न्स द पैटर्न एंड जनरेट न्यू डेटा। हमें एग्जांपल इसके बहुत ही आसानी से पता है, चैट जीपीटी, डैली, मिड जर्नी, को पायलट, ये पूरा जनरेटिव एआई में आता है। अभी जाते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन पे, वो है क्लासिफिकेशन बाय डेटा यूज। और ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो एआई स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा एआई, और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करता है हम उसे बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एआई। और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है रोज एंड कॉलम्स में परफेक्टली, अनस्ट्रक्चर रहता है जैसे कि वीडियोस, इमेजेस या जेसन फाइल वगैरह, वो अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। तो स्ट्रक्चर में हम एग्जांपल देख सकते हैं फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एआई में हम एग्जांपल देख सकते हैं इमेज कैप्शनिंग, वॉइस असिस्टेंट्स। अभी आते हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन बाय डिप्लॉयमेंट्स। तो पहला है क्लाउड बेस्ड एआई, और इसे हम बोल सकते हैं कि एआई जो क्लाउड पे डिप्लॉयड है उसे बोलते हैं क्लाउड बेस्ड एआई। इसका सिंपल एग्जांपल है गूगल क्लाउड एआई, एज्योर एआई जो माइक्रोसॉफ्ट का है बाय द वे, एज्योर। ओके, सेकंड है एज एआई। अब ये है लोकली डिप्लॉयड एआई जो हमारे सिस्टम पे रन होता है। ओके, रन्स ऑन लोकल डिवाइसेस, फास्टर वर्क्स ऑफलाइन विथ लो लेटेंसी। एग्जांपल इसका है स्मार्टफोन, आईओटी डिवाइसेस, ड्रोन्स वगैरह में हम उसे यूज करते हैं। हाइब्रिड एआई है जो ऑफलाइन भी रन होता है, ऑनलाइन भी रन होता है, जैसे कि ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए हमें चाहिए। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बाय डिप्लॉयमेंट, और ये फिफ्थ क्लासिफिकेशन था। अभी क्लासिफिकेशन बाय टास्क, ये सिक्स्थ ऑफ एआई टाइप्स। अभी आते हैं नैरो एआई में, जो है पहला टाइप अंडर द क्लासिफिकेशन बाय टास्क। तो परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क वेरी वेल। एग्जांपल फेस अनलॉक जो हमारे मोबाइल फोन में रहता है, फेस अनलॉक ये आता है नैरो एआई में। ओके, इसमें और सेकंड है जनरल एआई, परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क विथ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस।
जैसे कि हमारा कुछ पर्सनल असिस्टेंट दैट कैन डू एनीथिंग। ओके, इसमें थर्ड है क्रिएटिव एआई, जनरेट्स न्यू आइडियाज, कंटेंट, डिजाइन एक्सेट्रा। लाइक फॉर एग्जांपल एआई आर्ट, म्यूजिक कंपोजिशन, बहुत ज्यादा हमें अभी के टाइम पे दिख रहा है एआई जो आर्ट और म्यूजिक वगैरह में उसका बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि आई थिंक लियोनार्डो एआई है जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव स्टफ्स क्रिएट करता है, जैसे कि थंबनेल वगैरह हो या कुछ और चीजें जैसे कि लोगो वगैरह हो, ये सारी चीजें। तो ये आता है क्रिएटिव एआई के पार्ट में। फोर्थ है इसमें ही एनालिटिकल एआई, एनालिसिस डेटा, फाइंड्स पैटर्न, ट्रेंड्स, बिजनेस एनालिटिक्स, स्टॉक प्रेडिक्शन में ये ज्यादातर यूज होता है। उसके बाद आता है फिजिकल एआई, इंटरैक्ट्स विद रियल वर्ल्ड थ्रू रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें इसके ज्यादातर एग्जाम्पल। अभी आते हैं सेवेंथ और सबसे लास्ट में, वो है क्लासिफिकेशन बाय ऑटोनॉमी, मतलब एआई कितना ऑटोनॉमस है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो इसमें है पहला मैनुअल एआई जो रिक्वायर्स ह्यूमन इनपुट टू वर्क, एग्जांपल रिकमेंडर सिस्टम नीड्स यूजर डेटा टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। ओके, सेमी ऑटोनॉमस एआई वर्क्स विद ह्यूमन गाइडेंस। ओके, जैसे कि ड्राइवर असिस्ट फीचर्स वगैरह। ओके, ऑटोनॉमस एआई कैन वर्क ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन हेल्प, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, डिलीवरी रोबोट्स। इसका एग्जांपल बहुत ही आसान है, टेस्ला कार्स जो हमें पता है ऑटोनॉमस है पूरे वो। उसके बाद लास्ट एग्जांपल टाइप है इस क्लासिफिकेशन बाय ऑटोनॉमी के अंडर, वो है फुल्ली ऑटोनॉमस एआई मेक्स डिसीजन एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली इन ऑल सिचुएशंस। अभी तक ये अचीव नहीं किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी के इस वीडियो में हमने समझा टाइप्स ऑफ एआई, क्लासिफिकेशन ऑफ एआई इन डिफरेंट कैपेबिलिटीज, फंक्शनलिटी के हिसाब से वगैरह वगैरह, और हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी पढ़े। तो ऐसे वीडियोस लाइक आपको अगर और देखने हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, और बेल आइकन को भी हिट करना, क्योंकि आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो। ओके, थैंक यू सो मच।